के एक पर्टिकुलर हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीनू पल्लवी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। अगर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। एंड अगर वो ऑलरेडी किया हुआ है तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग देयर विद मी। तो अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने बहुत पहले एक वीडियो में ऐसा बोला था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं हर एक स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी। इट वोंट बी अ रिव्यू काइंड ऑफ वीडियो, बट हाँ वो थोड़ा अलग होगा। सो या फाइनली मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो सीरीज एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट सीरीज। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच नीडेड। ना स्किन केयर मार्केट ना बिल्कुल ऐसे ओवरफ्लो हो रहा है प्रोडक्ट से। हर एक चीज़ के लिए प्रोडक्ट है, और एक नहीं बहुत सारी तरह के प्रोडक्ट है। लाइक यू हैव सो मेनी क्लेंजर्स, मॉइस्चराइजर्स, डे टाइम नाइट टाइम मॉइस्चराइजर्स, आई क्रीम, सेरम, स्लिप प्रोडक्ट्स एंड व्हाट नॉट। एंड दिस नो डाउट लीड्स टू कंफ्यूजन कि आपको क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं यूज करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है एंड एवरीथिंग। नाउ इस चीज को आप दो तरह से देख सकते हो। एक तो यू हैव वाइड रेंज ऑफ वैरायटी टू चूज फ्रॉम एंड द सेकंड वन इज यू माइट एंड अप बाइंग समथिंग दैट यू डोंट नीड इन द फर्स्ट प्लेस। एंड इसलिए ये चीज ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती कि क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। ना दुनिया में इतने सारे लोग हैं एंड ऑब्वियसली बात है हर किसी के वांट्स नीड्स अलग होंगे। मैं इस सीरीज के थ्रू अपने व्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मे बी आप लोगों के जो व्यूज हैं वो मेरे से डिफरेंट हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन विद मी। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली टोनर को कवर करने वाले हैं। एंड नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फेस वॉश से स्टार्ट करना चाहिए था, बट कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो फेस वॉश की आ जाएगी ना। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मेरे साथ अग्री करेंगे, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि स्किन केयर वर्ल्ड में ना वन फॉर ऑल या फिर जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई राजस्थान में रह रहा है, कोई कश्मीर में रह रहा है, ऑब्वियसली बात है उन दोनों की जो स्किन केयर नीड्स है वो अलग होंगी। या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर सर्दी का मौसम है एंड देन गर्मी का मौसम है, सो स्किन केयर नीड्स अलग हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा थिक मॉइस्चराइजर यूज़ करना होता है और समर्स में लाइट मॉइस्चराइजर से भी काम हो जाता है। या फिर किसी का ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप है और किसी का नॉर्मल या फिर ड्राई स्किन टाइप है। सो हर एक लोगों के लिए स्किन केयर नीड अलग हो जाती हैं। नाउ आई कैन गो ऑन, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि आप जो भी स्किन केयर इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए आप क्यों यूज़ कर रहे हैं और किस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। वैसे आई एम ओपन फॉर योर व्यूज, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आप क्या सोचते हैं इस पॉइंट को लेके। नाउ टोनर एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है जो बहुत पहले से यूज़ होते आ रहा है स्किन केयर वर्ल्ड में, बट ये पहले जिस काम के लिए यूज़ किया जाता था अब वो बदल गया है। लाइक पहले ये स्किन के पीएच को रिस्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था, या फिर क्लेंजर यूज़ करने के बाद जो भी स्किन में लेफ्ट ओवर्स रहते थे उन्हें हटाने के लिए यूज़ किया जाता था, या फिर स्किन से एक्सेस ऑयल को वाइप ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता था। क्योंकि पहले के जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे, लाइक टोनर को छोड़ के बाकी सारे भी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे वो भी इसी तरह फॉर्म्यूलेटेड थे। फॉर एग्जांपल पहले के जो क्लेंजर्स थे वो स्किन को एक्सेस ड्राई कर देते थे, सो वी नीडेड टोनर टू रिस्टोर दैट बैलेंस। बट देयर इज ऑलवेज अ बट स्किन केयर इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत एडवांस वे में फॉर्मुलेट होने लगे हैं अब। लाइक इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फेस वॉश, अब जो फेस वॉश आते हैं वो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं और ड्राई भी नहीं करते। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू मेक श्योर यू आर यूजिंग द राइट फेस वॉश फॉर योर फेस, जिसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बट कमिंग बैक टू दिस वीडियो, अब ऐसे फेस वॉश आते हैं जो हमारे फेस को ज़्यादा ड्राई भी नहीं करे और फेस को अच्छे से क्लीन भी कर दे। सो देन वाई डू वी नीड अ toner to balance out that pH, or maybe a toner to moisturize our skin? No, we already have a good moisturizer. Now अभी के मार्केट में जो भी टोनर्स अवेलेबल हैं वो या तो एक्सफोलिएटिंग टोनर है या फिर हाइड्रेटिंग टोनर है, या फिर किसी पर्टिकुलर इशू जैसे कि पिगमेंटेशन को ओवरकम करने के लिए आते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड, टोनर यूज करने से बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि टोनर का वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होता है एंड राइट आफ्टर फेस वॉश यू यूज दिस, बहुत अच्छा फील होता है, स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है एंड यू नो समर्स में वो ठंडा ठंडा फील होता है। बट बिफोर यू यूज अ टोनर यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या आपको इसकी सच में ज़रूरत है या फिर यू आर जस्ट यूजिंग दिस बिकॉज वो ट्रेंड में चल रहा है एंड यू हैव सीन मेनी पीपल यूज इट। लेकिन अगर आप टोनर यूज कर रहे हैं तो क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है स्किन केयर का, यू नीड टू मेक श्योर कि इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स या इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट्स नहीं है, क्योंकि ये बहुत डीप जाता है हमारे स्किन में। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट इसमें कोई भी ऐसा फ्रेग्रेंस नहीं है जो आपके स्किन को इरिटेट करे, या फिर इसमें विच हेजल या फिर कोई भी वैसा बैड अल्कोहल नहीं है जो कि आपके स्किन को एक्सेसिव ड्राई कर दे।
अगर आपको एक स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ मल्टीपल स्किन केयर बेनिफिट्स चाहिए तो हाँ, यू कैन गो फॉर टोनर्स, बिकॉज समटाइम्स दिस टोनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ सम रियली गुड इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर स्किन इशू ट्रीट करना है तो आई वुड से कि सेरम्स ज़्यादा फास्ट वे में काम करते हैं देन टोनर्स, बिकॉज टोनर जो है वो बहुत ज़्यादा जेंटल फॉर्म हो जाता है। आपको ये भी मेक श्योर करना कि आप अपने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स को उसी हिसाब से बिल्ड करें, और ये ट्रायल और एरर मेथड से ही आने वाला है। किसी का भी कुछ भी देख के आप अगर ट्राई कर भी रहे हैं तो चांसेस आर कि वो आपको उतना अच्छा आउटकम नहीं दे। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हाइड्रेटिंग टोनर यूज करें तो मेक श्योर आप जो फेस वॉश यूज कर रहे हैं वो आपके स्किन से एक्सेस ऑयल नहीं खींच ले, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप टोनर बस फैंसी फील करने के लिए यूज कर रहे हैं तो ओके, गुड, गो फॉर इट। बट अगर आप टोनर्स कुछ दिमाग में लाइक यू नो कुछ एक पर्टिकुलर चीज को ट्रीट करने के लिए खरीद रहे हैं तो यू नीड टू मेक अ चेकलिस्ट एंड मेक श्योर कि वो टोनर उस चेकलिस्ट को वेरीफाई कर रहा है ताकि आप उसे खरीद पाए। नाउ अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग दिस इज आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, गूगल पे जाएं, थोड़ा सा रिसर्च करें, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर अप्लाइंग समथिंग ऑन योर फेस। सो इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, गूगल पे जाना, रिसर्च करना, देखना कौन सा इंग्रेडिएंट उस चीज़ के लिए बेनिफिशियल होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज समटाइम्स स्किन केयर ब्रांड्स लेबल में बहुत सारी चीज़ें बाहर मेंशन कर देते हैं, बट जब आप एक्चुअली उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नो डिडंट नो इन द फर्स्ट प्लेस। ना मैंने बहुत लोगों को देखा है टोनर्स को कॉटन पैड पे निकाल के फेस पे लगाते हुए या फिर यू नो स्प्रे बॉटल यूज करते हुए, दोज आर गुड, बट आई सीरियसली फील बीइंग अ मिडिल क्लास गर्ल, आई सीरियसली फील कि उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। सो हाउ आई नॉर्मली प्रेफर अप्लाइंग अ टोनर इज कि मैं क्लीन हैंड्स में उसे ले लेती हूँ एंड देन आई अप्लाई इट ऑन माई फेस यूजिंग माई हैंड्स, क्लीन हैंड्स, एंड या दैट वर्क्स प्रीटी गुड फॉर मी। देखिए, अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्किन केयर इशू को ट्रीट करना चाह रहे हैं, सो आई वुड स्टिल से कि सेरम्स आर वे मोर बेटर देन टोनर्स, क्योंकि टोनर्स बहुत ज़्यादा जेंटल साइड में चले जाते हैं। नाउ अगर मैं मेरी बात करूँ तो आई डू यूज एक्सफोलिएटिंग टोनर। आई नो आप लोग सोचोगे यार ये लड़की टोनर का इतना बुराई कर दिया, नाउ शी सेज दैट शी इज यूजिंग अ टोनर। यस आई डू, और मैं मिनिमलिस्ट का ये वाला एक्सफोलिएटिंग टोनर यूज करती हूँ एंड आई थिंक कि अब मिनिमलिस्ट वालों को मुझे स्पॉन्सरशिप दे देना चाहिए। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, लेकिन मैंने इस टोनर के बारे में बहुत सारे वीडियोस में बात किया है एंड मैं नॉर्मली भी मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारे वीडियोस में बात करती हूँ, सो देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। मैं स्क्रबिंग नहीं करती हूँ, मैं अराउंड 7 to 10 डेज में एक बार केमिकल पील कर लेती हूँ, तो डेड स्किन सेल्स तो निकल जाते हैं, बट ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की बहुत ज्यादा इशू रहती है मुझे। मैंने 2% सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश भी यूज करके देख लिया, बट जो मेरे ब्लैक हेड्स है वो यहाँ और यहाँ वाले व्हाइट हेड्स बहुत ज्यादा जिद्दी और वो नहीं जाते हैं बस फेस वॉश यूज करने से। एंड मुझे सैलिसिलिक एसिड सीरम में स्विच करने का मन नहीं है, क्योंकि दिस टोनर डज द जॉब एंड इसमें और भी बहुत सारे अच्छे स्किन केयर बेनिफिट्स हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, अगर आपको मल्टीपल स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स का बेनिफिट चाहिए तो यू कैन गो फॉर टोनर। सो अगर आप टोनर यूज करने का सोच रहे हैं तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड इट इज ट्रू, लीव ऑन प्रोडक्ट्स यूज करने से ना जो इफेक्ट्स है वो ज्यादा जल्दी देखने को मिलते हैं रादर देन फेस वॉशेस से। तो अगर मुझे एक वर्ड में इस पूरे सवाल का जवाब देना पड़े कि क्या टोनर सच में इतने ज्यादा जरूरी है, तो मेरा जवाब होगा नहीं, टोनर्स इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि यू नीड टू मेक अप योर माइंड कि क्या आपको इसे सीरियसली यूज करना चाहिए कि नहीं। सो लेट मी नो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या टोनर सही में जरूरी है या बस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है ब्रांड का ताकि उनके प्रोडक्ट्स और ज्यादा बिके। या विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, दैट्स इट। थैंक्स फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।